वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, दे हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग एक लेंथ मेजर करो 3 मीटर 4 मीटर, मेरा मास मेजर करो 80 kg, आप लोगों का कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो किसी मास जो है वो डिफरेंट है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मास जो है उसकी कोई डायरेक्शन डिफाइनिंग नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई? अगली चीज, आप लोग हाइट मेजर करते हो, आप लोग वर्क को मेजर करते हो। तो कुछ हमारी हमने अभी तक छोटी मोटी क्लास में फिजिक्स को देखा है। तो फिजिक्स में हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आती थी। वेक्टर क्वांटिटीज जो है उनमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है। लाइक मैंने कहा 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन टूवर्ड ISBT, टूवर्ड फ्रॉम मॉल टाउन टू डेरावाल नगर। तो एक डायरेक्शन डिफाइनिंग है। वो जब डायरेक्शन की डिफाइनिंग है तो आप एक फिक्स पाथ पे मूव करोगे। When we are moving along a fixed path, that is called to be the vector. Clear? मैथमेटिक्स में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग सिंगल लाइन को निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी वेक्टर। वेक्टर इक्वेशंस निकाली जाएंगी। वेक्टर इक्वेशन से पहले आपको बता दूं, जो आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था XY वाला, 2D प्लेन था। 11th क्लास में हमने पढ़ा था 3D प्लेन। वो जो 3D प्लेन है उसमें XY Z एक्सिस होते थे, उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास वेक्टर प्लेन आता है। ठीक, थोड़ा सा ब्रीफ अप करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज साथ साथ लिखते रहिए। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी में क्या है बेटा जी? मैग्नीट्यूड ओनली। हाँ, इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। वॉल्यूम आप ले लो, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, टाइम, डिस्टेंस, राइट? वॉल्यूम, मास, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, राइट? ये सारे क्या हैं हमारे पास? स्केलर क्वांटिटीज हैं। और बात करते हैं अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं? जिनमें हमारे पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीजें आएंगी। दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी योर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी आपने देखा था 9th क्लास में। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट आपको रिकॉल कराते हैं थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ठीक है? अब अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मतलब नहीं, जीरो थोड़ा थोड़ा है। जीरो क्यों होगा? अगर स्टार्टिंग है एंड पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, अदरवाइज तो क्या है? चेंज हो सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड टू बी डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब वो डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ रहेगा हमेशा हमेशा डिफाइन है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के बाद अगली चीज है हमारे पास फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, राइट? ये सब क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट? ये सब के सब क्या हुए हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था XYZ एक्सेस। 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? XYZ एक्सेस पढ़ा था। ठीक, तो देखिए जरा, देखो म्यूट करियो एक बार। मैथ्स में बात करते हैं तो मैथ्स में वेक्टर की डिफाइनिंग क्या है? अ लाइन बिटवीन द टू पॉइंट इज ऑलवेज यूनिक। मतलब कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर किसी चीज का डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड टू बी वेक्टर। और वेक्टर की अगर बात करें तो 2D प्लेन में पहले बात समझना, फिर 3D प्लेन में एक्सप्लेन करूंगा। आपने कहा ये पॉइंट है 3,4,
आप इस तक कैसे पहुंचेंगे? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया। पहले आप जाओगे 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड बेटा जी 4 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। पहले आप जाओगे 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड 4 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। क्लियर? उसके बाद यहां से यहां आओगे, ये ओ से पी गए, पी टू ए गए। ये आपका क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या है? दिस इज योर फाइनल पॉइंट, राइट? अभी आप कहां तक कैसे पहुंचे? पहले आप 3 यूनिट यहां गए, 4 यूनिट यहां गए। बट अगर आप इसको डिफाइन करोगे यूनिक पाथ के लिए, दैट इज यू कैन कॉल टू बी द डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। डिस्टेंस कितना है? 3 + 4 7 मेजर किया। अब जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, जो हमने 9th क्लास में निकाली थी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट और अ फिक्स लाइन। अगर एक यूनिक लाइन तक अगर पहुंचा जाए, 3,4 पहुंचने के बहुत सारे पाथ हैं, बट अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये डिफाइन करें, एंड पॉइंट ये डिफाइन करें, अ लाइन जो द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड टू बी द वेक्टर। मैथमेटिक्स में लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड टू बी वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन हुआ, एंड पॉइंट ये आ गया। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को यूनिक करोगे तो हमेशा यूनिक लाइन मिलेगी, राइट? यहां से आप टिल्टेड भी जा सकते हो, बट डिफाइन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट आपके पास सबके पास आ गया 3,4। ये स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट ज्वाइन करा, दैट इज कॉल्ड टू बी वेक्टर ओ ए। इसको कैसे डिफाइन कैसे करोगे मैथमेटिक्स में? ओ ए स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे कैरो बनाओगे, ओ के ऊपर डॉट वाले से, और एरो पे एंड करोगे। दिस इज योर वेक्टर डिफाइनिंग। अब इस वेक्टर को आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं? 3 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 4 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। तो वेक्टर प्लेन में, अभी 2D प्लेन समझा रहा हूं वेक्टर का। एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से करते हैं। आई कैप और जे कैप क्या होगा ये भी अभी बताता हूं, ठीक है? क्लियर? और यहां पे आप पहुंचेंगे टू द पॉइंट 3,4। और अगर अब आप ध्यान दें तो आपने कैसे पहुंचा है? O टू A के लिए क्या है? यूनिक पाथ डिफाइंड है। और वो यूनिक पाथ कैसे मिला है? 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस मूव करिए एंड 4 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। जब आप ऐसा कर रहे थे तो ओ ए वेक्टर आपका डिफाइन हुआ, ओ ए का पाथ डिफाइन हुआ। ये जो ओ ए का मैग्नीट्यूड, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है, ये क्या आएगी? √3² + 4² √25। योर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट, ठीक है? हाँ, पाइथागोरस लगाया है हमने यहाँ पे, ये 90 डिग्री था। 3 यूनिट यहाँ, 4 यूनिट यहाँ, तो ओ ए कितना हो गया? √3² + 4²। दिस इज योर √3² + 4², राइट? अब ये बेसिक डेफिनेशन है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से मिला। तो वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? O टू A पे करेंगे। और दूसरा, अगली चीज आपके पास, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक? अब मैं आपको वेक्टर्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वेक्टर्स आते हैं हमारे पास नल वेक्टर। सबसे पहला वेक्टर हमारे पास कौन सा है? नल वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। O से शुरू हुआ, O पे खत्म, ए से शुरू होकर ए पे खत्म। नल वेक्टर उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, ठीक है? अगला आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर? ऐसा उनमें तो सबसे पहला वेक्टर कौन सा था तुम्हारे पास? नल वेक्टर। सबसे पहला कौन सा था? नल वेक्टर। नल वेक्टर ओ वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। मतलब कहने का क्या है? स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम है। लाइक जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना आप लोग, अगर रामलाल 0 से शुरू होकर 0 पे आ गया था, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट डिस्टेंस अलग अलग होता था, ठीक है? अगली चीज हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर आता है भाई? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है,
वो कैसे डिफाइंड होगी, जैसे ए बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे डिफाइंड होता है मॉडुलस में, और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 दैट इज कॉल्ड टू बी यूनिट वेक्टर। क्लियर, बात समझ में आई? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, निशान आपको क्लियर है? हाँ जी, बाकी सारे देखो, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। बात समझ में आई सबको? क्लियर हुआ अच्छे से? राइट। अगला आते हैं हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। अगले वेक्टर्स जो आते हैं दे आर कॉल्ड टू बी योर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से अद्भुत भाई, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होंगे। राइट, जैसे आप ओ से ए वेक्टर, ओ से बी वेक्टर, ये बेटा जी ओ बी वेक्टर है, ये राज्य ओ ए वेक्टर है। ये क्या होगा बेटा जी, आपके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है मल्टीपल डायरेक्शन में। जैसे आप रेस से करते हैं, सिंगल पॉइंट से मल्टीपल रेस डिराइव होती थी, तो ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स डिफाइन हुए, वो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स आर, वो स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम, एंड पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन। राइट, क्लियर, बात समझ में आई? राइट, अगली चीज आती है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स एक्चुअली आपको पढ़ने हैं स्पेस में। 2D प्लेन में आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, 3D प्लेन में हाइट भी आती है। अब ये दो वेक्टर्स अगर ऐसे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर्स की टिप को मानो, ये इनकी डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट्स ये हैं, ये देखो। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, लक्ष्य बेटा ध्यान देंगे एक मिनट। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स कैसे रहेंगे, लाइक पैरेलल रहेंगे। गिर गए। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, दैट मीन्स कोलिनियर होने के लिए ओवरलैपिंग हो जाए, पैरेलल हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो अगले वेक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, दे आर कॉल्ड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स, या जिनकी डायरेक्शन पैरेलल हो जाए, सेम हो जाए, या ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इधर दे आर पैरेलल, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, सब एक ही बात है। राइट, अभी आगे एक और कंडीशन आएगी कोलिनियर की, और वेक्टर्स पढ़ाते हुए बताऊंगा। अगली चीज आती है आपके पास इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम हो। तो कोलिनियर वेक्टर्स, और आगे उनको समराइज कर देता हूं तुम लोगों के लिए। कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं, या तो जो पैरेलल सेम डायरेक्शन ले लीजिए, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तीन कंडीशंस आपकी बनती हैं कोलिनियर के लिए। अगला आता है आपके पास इक्वल वेक्टर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या हो बेटा जी, सेम हो जाए। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम होंगे, दे आर कॉल्ड टू बी द इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दे आर कॉल्ड टू बी, दोनों के दोनों अगर इक्वल हैं किसी वेक्टर्स के, देन दे आर कॉल्ड टू बी इक्वल वेक्टर। क्लियर, दे आर कॉल्ड टू बी इक्वल। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड विल गिव यू इक्वल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, दे आर कॉल्ड टू बी इक्वल वेक्टर्स। राइट, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये 3,4 पॉइंट पे बताया था आपके वेक्टर्स प्लेन में कैसे डिफाइन होते हैं। जैसे हमारे एक्स वाई जेड एक्सेस होते थे, यहाँ पे हमारे आई जे के होते हैं। पहले मैं 2D प्लेन से समझाऊंगा, फिर 3D प्लेन पे रिलेट कर दूंगा। ठीक है, 10 मिनट सारे बच्चे ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। देखो, अब आपका एक वेक्टर आता है आई कैप, एक वेक्टर होता है जे कैप। के कैप बताता हूं, आई कैप, जे कैप। आपने 2D प्लेन लिया, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई एक्स है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। पॉइंट सुनना,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इट मीन्स कि एक ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को वेक्टर प्लेन में डिफाइन करेंगे तो वो एक्स की जगह क्या बन जाएगा, आई कैप, वाई की जगह क्या आ जाएगा बेटा जी, जे कैप। ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज सिंगल यूनिट इज योर आई कैप। 2 3, जब मैं ऐसे 3 आई कैप लिखूंगा तो 3 आई कैप का मतलब है आई हैव मूव 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर सबको? 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि कुछ कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, कुछ साइंस वाले। साइंस वाले जल्दी समझ जाएंगे इस बात को, पढ़ा हुआ उन्होंने, पर लेकिन कॉमर्स वालों को थोड़ी दिक्कत आती है। बट लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना। 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स 3 आई कैप। आप लिखते हैं 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, आपने ऐसे बता दिया या आपने 3 आई कैप लिखा। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आप 3 आई कैप लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है बेटा जी 1 2 3 आप यूनिट्स कहाँ मूव कर चुके हैं, एक्स एक्सिस पे। ये हमारा पॉइंट ए ले लीजिए। अब हम जा रहे हैं 4 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस, 1 2 3 4। ये हमारा कैसे डिफाइंड हो गया बेटा जी, 4 यूनिट। अब आप इस पॉइंट बी पे यू कैन मूव टू हियर बाय सो मेनी वेज, राइट। बट लेकिन जो पॉइंट है ये कि अगर आप इसके इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे देन यू ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, यूनिक होगी, डायरेक्टेड होगी। अ डायरेक्टेड यूनिक स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड टू बी द वेक्टर इन मैथमेटिक्स। इतना समझ में आई? तो ये जो है हमारा बेटा जी, ये बनेगा ओ बी वेक्टर। ये क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर। ओ से ए वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। ये कैसे डिफाइंड होगा, ए बी वेक्टर। ए से बी आप जा रहे हैं, यू आर मूविंग अलोंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड टू बी ए बी वेक्टर। ठीक, ओ से ए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी ओ ए वेक्टर। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टू बी ओ बी वेक्टर। ठीक, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर, राइट। आया बात समझ में? ओ आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। ओ क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। बी क्या है, एंड पॉइंट। अब आप इस ओ बी वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। कैसे लिखोगे सर, हम ऐसे लिखेंगे 3 यूनिट्स हम एक्स एक्सिस पे गए, 4 यूनिट हम वाई एक्सिस पे गए। तो आप लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। पर ये लिखा कैसे जाता है, इसका छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है वेक्टर में, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर पे, ध्यान देंगे। ऐसे होता है, देखो ये आपका एक वेक्टर हुआ, ए से स्टार्टिंग पॉइंट बी, दिस इज वन ए बी वेक्टर, राइट। ट्राइंगल लॉ पूछ देख समझेंगे। आप स्टार्टिंग पॉइंट ए से गए बी पे गए, फिर आप गए बी टू सी वेक्टर, दिस इज योर बी सी वेक्टर, दिस इज योर ए बी वेक्टर। ए और सी के बीच का जो वेक्टर है जिसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं क्या कहूंगा बेटा जी, रिजल्टेंट वेक्टर। ए टू सी जाने वाला जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट विल बी डिफाइंड एज ए सी वेक्टर, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक्सप्लेन, राइट। ए से बी गए, ए बी वेक्टर, बी टू सी जा रहे हैं नकुल, बी सी वेक्टर, राइट एवरीवन। और ए टू सी जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी योर ए सी वेक्टर। डिफाइंड हुआ, बात समझ में आई? रिजल्टेंट वेक्टर ए सी वेक्टर है। ए सी वेक्टर्स को वेक्टर अलजेब्रा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज वन ए बी वेक्टर, दिस इज वन योर बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो है इट विल गिव यू योर ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। क्लियर है? लक्ष्य सृजन सबको, शमशीर? यस एवरीवन क्लास, लाउड एंड क्लियर बोलो, यस और नो? थैंक यू। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ठीक है। ए बी और बी सी, ए सी वेक्टर जाएगा। द रिजल्टेंट वेक्टर ए टू बी, ए बी वेक्टर, बी टू सी जा रहे हो। वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं ध्यान से सुनना। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से रखा इधर, इसके एंड है ना, इसके एंड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जब मैच करेगा, जब मीट कराओगे, दैट इज कॉल्ड टू बी योर रिजल्टेंट वेक्टर।
तो कैसे बनता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। हाँ, और इस वाली फिगर में आपका ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे समझाया, यहाँ ध्यान दो, इस वाली फिगर से अगर हम रिलेट करें तो हमारा ओ बी वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर जो है दैट इज योर 3i कैप प्लस 4j कैप। दैट मीन्स आप ओ बी वेक्टर पे कहां पहुंचे हैं, बाय मूविंग अलोंग द पाथ 3 यूनिट ऑन द एक्स एक्सेस एंड 4 यूनिट ऑन द वाई एक्सेस। ओ आपका ओरिजिन था, बी आपका फाइनल पॉइंट था। तो ओ बी वेक्टर जो है वो आपका आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। ईशान भाई, ओ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल्स टू रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ओ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है, दैट इज योर 5। नहीं, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मेरे को कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। हाँ हाँ, किसी का भी वेक्टर निकल सकता है। तो ओ बी वेक्टर आया 5 यूनिट ऑफ द मैग्नीट्यूड। कितना आया, 5 यूनिट्स आए। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? आपका ओ बी वेक्टर आया था ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर विल गिव्स यू 3i कैप प्लस 4j कैप, 9 इसका 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करा, ऐड किया रूट 25, इट गोज टू बी 5 यूनिट्स। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 5 यूनिट। अब एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड टू बी योर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, whose starting point is origin to that point. A vector joining from origin to the given point is called to be position vector. तो ये जो OB वेक्टर है आपका यहाँ पे दैट इज कॉल्ड टू बी पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं OB वेक्टर, तो OB वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। इसे आप क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, क्लियर? अब आपका थर्ड एक्सिस आता है z एक्सिस। z एक्सिस को आप डिनोट करते हैं k कैप से। वेक्टर में z एक्सिस को डिनोट करते हैं k कैप से। अब अगर 3D पॉइंट में प्लेन आ गया, मेरी बात सुनो, इफ द पॉइंट विल बी इन अ 3D प्लेन, इफ अ पॉइंट ऑन अ 3D प्लेन, तो कैसे वर्क होगा, ध्यान दो। पॉइंट है 3,6,9, राइट? पॉइंट ए ले लिया बेटा। तो ओ ए वेक्टर जो है वो क्या है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मतलब अगर इसको आप स्टार्टिंग से बनाएं और रीजन से पॉइंट ए को जब ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ यूनिक लाइन। वो ओ ए वेक्टर क्या है, that is equals to 3i cap plus 6j cap plus 9k cap, right? 3i cap plus 6j cap plus 9k cap से आप डिनोट कर देंगे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट के साथ i cap प्लस 6 प्लस 10। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा जी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस 81, दैट इज रूट 126, दैट इज 3 रूट 14, दैट विल बी 3 रूट 4। ठीक है, हाँ ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर मैं एक पॉइंट और ले लूं, मैंने पॉइंट बी लिया -2 -4 प्लस 6, तो माइनस सिर्फ इस बात की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ना जाके आप कहां जा रहे हैं, यू आर मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ओ बी वेक्टर कैसे डिफाइन हो गया बेटा जी, -2i -4j प्लस 6k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा क्लास, √4 प्लस 16 प्लस 36, 20 प्लस 36 56, दैट इज
2√34। नहीं बेटा क्या बोल रहा है, 1 2√14। इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2 रूट, माइनस नहीं किया बेटा, माइनस तो ये बताया है कि पॉइंट पे कैसे पहुंच रहे हो, पर लेकिन मैग्नीट्यूड में स्क्वायर रूट के सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, पॉइंट समझ में आया, राइट। आ दो आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का, एक्सरसाइज 10.1 कैसे है, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो ध्यान देते हैं, आ जाओ। सबसे पहले रिप्रेजेंट ग्राफिकली, यू हैव टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, आपको ग्राफ पे बनाना, एक पिक्चर डायग्राम देना है। कैसा है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक्सरसाइज 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको इसे ग्राफ पे बताना है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ साउथ, सॉरी उल्टा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहां जाएंगे, क्लियर। एक सेकेंड, हाँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये 30 डिग्री गया आपका, और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे डिफाइन करके आप लिख देंगे 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरीके से। ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहां जाना है, ईस्ट से आप नॉर्थ के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। ठीक, अगला देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ, हाँ हाँ बस यही करना था, कुछ नहीं करना पुत्र, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको मेजर करना है कौन सी क्वांटिटीज की यूनिट्स दे रखी हैं, आपको बताना है वो स्केलर है या वेक्टर है। मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, ध्यान देखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले बात देखो, 10 kg स्केलर है या वेक्टर है, kg इज अ यूनिट ऑफ मास, मास कैसी यूनिट है बेटा जी, स्केलर है। अगली चीज 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, डिफाइन कर दिया ना 2 मीटर्स कहाँ मूव करना है। अब मुझे 10 किलोमीटर वॉक करनी है, इस रूम में 2 घंटे आगे पीछे करता रहूं तो ये चलेगा। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, वेक्टर क्वांटिटी। अगली चीज देखो 40 डिग्री स्केलर क्वांटिटी, 40 डिग्री क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगली चीज है आपके पास 40 वॉट, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, पावर होती है हमारे पास क्या, स्केलर। पावर क्या है बेटा जी, नहीं पावर स्केलर में नॉन डायरेक्शनल होती है पावर। ठीक है, क्लियर, साइंस वाले बोल रहे हैं आज क्लास में। 10 की पावर -19 कूलम, कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के लिए होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक ऐसी क्वांटिटी है, साइंस वालों, वेक्टर है या स्केलर है, कैसी है, अरे मैं काट रहा हूं उसे, फिर भी कह रहा हूं वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जब डायरेक्शन नहीं होगी तो कौन सी यूनिट आएगी, स्केलर आएगी, राइट। अगला है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करते हैं तो यह आता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। साइंस वाले फ्लेक्स कर रहे हैं आज, दैट इज कॉल्ड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, कह रहा है टाइम पीरियड, टाइम क्या है, स्केलर है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में पूछ रहा है कि स्केलर है या वेक्टर है। टाइम पीरियड की बात करेंगे प्रभु जी तो क्या होगा,
दैट इज योर स्केलर। डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क डन स्केलर, अभी लिखवाया बता मैंने, वर्क डन क्या है, स्केलर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की एक छोटी सी फिगर है, उसको हम लोग समझते हैं एक बार, आइए। This is A vector, this is D, this is C vector, this is B vector। ये ऐसे वेक्टर दे रखे हैं, इनमें से कह रहा है सबसे पहले बताओ को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं। बाय द टर्म को इनिशियल वी मीन्स दैट कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, ए और डी, वेक्टर ए वेक्टर डी को इनिशियल है। क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है। अब आपको, हाँ ए और डी है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बाकी कोई भी सी और बी कोलिनियर को इनिशियल नहीं है। सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एरो वाला एंड पॉइंट होता है। जो आप एरो पॉइंट बनाते हैं दैट इज योर एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए और डी का सेम है, राइट। अगले हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर के लिए बताया गया था कि डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो। ए और सी की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दे आर कोलिनियर। बी और डी की डायरेक्शन सेम है, दे आर ऑल्सो कोलिनियर। ये क्या हो गए, दे आर योर कोलिनियर वेक्टर। बट अब ध्यान से सुनिए, आपसे पूछ रहा है इक्वल वेक्टर। जब इक्वल वेक्टर्स की बात करेगा तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। तो फिगर से क्या चीज इक्वल आएगी, प्रथम इक्वल वेक्टर में क्या आएगा, ये दोनों क्या हैं, दे आर योर इक्वल वेक्टर। दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर डी। ए और सी बेटा इक्वल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ए और सी आर दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बिकॉज दे आर मूविंग इन दी कोलिनियर। ये हैं जिसकी डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो। ए और सी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, बी और डी की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आ जाएं तो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी योर इक्वल वेक्टर्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड टू बी, सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, ऑपोजिट हो, पैरेलल हो, दे आर कॉल्ड टू बी योर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, बात समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एनसीईआरटी का, ए एंड माइनस ए इक्वल वेक्टर्स बी एंड डी है बेटा। इक्वल वेक्टर्स हैं आपके पास, वेक्टर बी एंड डी वेक्टर। क्लियर आया सबको? सचिन बेटा क्लियर है सबको? हाँ जी, एक बार ध्यान से देख लो। सृजन क्लियर है? चेक करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। तो वी विल से यस दे आर कोलिनियर, राइट। ए और माइनस ए डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए दे आर योर कोलिनियर वेक्टर्स, उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हुई हैं, सो दे आर कोलिनियर बट दे आर नॉट इक्वल। इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लाइक जैसे मैंने लिया 3i प्लस 4j एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए बी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर कैसे बनेगा, -3i माइनस 4j। तो ए बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू √25 से 5 आ जाएगा। बी ए का मैग्नीट्यूड -3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 √25। तो ये क्या कहेंगे, यस मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस क्या हैं, डायरेक्शंस इसकी हैं ऑपोजिट। तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, दे आर योर कोलिनियर वेक्टर। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी लक्ष्य बेटा क्लियर है आपको? 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं है।
दो कोलिनियर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में अलग अलग हो सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 3,4 और उसके बाद एक पॉइंट है 6,8। आप इसको ज्वाइन करिए, आप यहां ज्वाइन करिए। ये पॉइंट ए और बी दे लाई ऑन अ सेम लाइन, दैट मीन्स दे हैव द सेम डायरेक्शन, बट ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर का कोलिनियर वो इक्वल नहीं है। ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आपके कोलिनियर हैं, बट इनके मैग्नीट्यूड्स अलग हैं। ओ ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट आएगा। ओ बी वेक्टर आपका कैसे बनेगा ध्यान दो, 6i कैप प्लस 8j कैप, 36 प्लस 64, राइट, इट कम्स टू बी 110। अब आप जनरल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर ए है xi yj zk, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 10 आ गया, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा जी, सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर सचलिन, आया समझ में? टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, आर दे इक्वल, यस और नो? बताओ आप लोग। फॉल्स है, इसलिए कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। क्या हो सकता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। जो लास्ट पार्ट हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के दोनों कोलिनियर हैं, बट इक्वल नहीं है। रीजन बीइंग इनकी डायरेक्शंस इक्वल नहीं है। मेरी बात समझे? थर्ड क्वेश्चन कट आउट। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर? नो। अब बताया, यही तो बताया था यार, क्या हो गया? थर्ड पार्ट तो एक्सप्लेन करा है। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर? नो। देखो देखो एक बात सुनो, जैसे आपने लिया 3i प्लस 4j, 4i प्लस 3j, डिफरेंट डायरेक्शन है दोनों की। आपने एक वेक्टर ले लिया 3i प्लस 4j, 4i प्लस 3j। हाँ जी, ध्यान देंगे सारे बच्चे। 3i प्लस 4j प्लस 4i प्लस 3j जो है, दे आर हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शंस बट दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कोलिनियर के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट या सेम होनी चाहिए, और इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर्स इक्वल होंगे, दैट नीड नॉट टू बी नेसेसरी। इफ मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, ऐसा ये भी नहीं है। ठीक है। अब 5 यूनिट्स आप जहांगीरपुरी भी जा सकते हैं और तो करावल नगर भी जा सकता है, नहीं अपनी सबकी अपनी पसंद है। किसी की गर्लफ्रेंड जहांगीरपुर रहती, किसी करावल नगर रहते, तो अपने अपनी डायरेक्शन है सबकी, कहाँ जाएंगे? कहीं की तो हमारे मोहल्ले में ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? राइट, हाँ जी, यस। देखो अगली चीज चलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैंने अभी आपको बताया था कि सीधा सीधा ऐड हो जाता है, और वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, आई जे के पे। अगर आपके दो वेक्टर्स हैं, उनको आपने ऐड करना है। इफ दे आर सेइंग दैट ऐड टू वेक्टर्स, अब टू वेक्टर्स को कैसे ऐड करोगे? सीधा सीधा आई वाला कंपोनेंट आई से, जे वाला जे से, के वाला के से ऐड कर देंगे। ठीक है ना कुल? देखो एक वेक्टर ओ ए वेक्टर है 4i 5j प्लस 6k, दूसरा वेक्टर है ओ बी वेक्टर 6i माइनस 2j माइनस 5k। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर क्या आएगा, 10i कैप प्लस 3j प्लस k कैप, 10i कैप प्लस 3j प्लस k कैप। आई वाले कंपोनेंट आई से हो गए, जे वाले जे से हो गए, के वाले के से। 4 प्लस 6 हो जाए 10, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 5
1। तो ये क्या हो गया, सिंपल एडिशन ऑफ दी, सीधे सीधे दोनों वेक्टर जब ऐड होने हैं तो आपने क्या करना है, आई वाले कंपोनेंट आई से ऐड करने हैं, जे वाले जे से कर दो, ठीक है राइट। जो साइन जैसे बनेगा वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस तो बेटा ऐसे ही होता है, नॉर्मल प्लस माइनस करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब देखो एक वेक्टर ए डिफाइन कर दिया 2i माइनस 3j माइनस 7 के, वेक्टर बी है 4i प्लस 3j माइनस 2 के। आपको निकालना है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, यू हैव टू फाइंड 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ये 2a वेक्टर क्या होता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर होता है। 2a वेक्टर इज कॉल्ड टू बी द स्केलर वेक्टर ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट भी नहीं, स्केलर मल्टीपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीपल। तो स्केलर मल्टीपल में क्या, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आए वो ए वेक्टर, क्या आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से कर दोगे। तो यहां से आपका 2a वेक्टर क्या बन गया, 4i माइनस 6j माइनस 14 के, 3b वेक्टर 12i कैप 9j कैप माइनस 6k कैप। 2a वेक्टर और 3b वेक्टर आ गया, 2a वेक्टर 4i माइनस 6j माइनस 14k, 3b वेक्टर 12i प्लस 9j माइनस 6k, दोनों का क्या करा है, सारे कंपोनेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8i माइनस 18j माइनस 42k, माने क्लियर हुई बेटा बात। 3b वेक्टर, एक सेकेंड, मैंने इसको भी 2 से कर दिया, सॉरी, दोनों को ऐड करना है, 12 प्लस 4 16i का प्लस 3j माइनस 20, ठीक है 16i का, हाँ पहले 2a कर दिया फिर 3b करा, दोनों को ऐड करना था, नॉर्मल कर दिया, राइट। बात समझ में क्लियर हुआ। अब हाउ टू कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर, आपको एक वेक्टर दे रखा है xi yj zk, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1। अब आपने कोई भी वेक्टर निकाला, उसको उसके मैग्नीट्यूड से कर दोगे डिवाइड, तो कितना मैग्नीट्यूड आ गया यूनिट वेक्टर में, 1 ही आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये 2a प्लस 3b वेक्टर को हम लोग c वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 16i प्लस 3j माइनस 20k। 2a प्लस 3b वेक्टर हमने निकाला, 16i कैप प्लस 3j माइनस 20k, ये c वेक्टर से डिनोट कर दिया हमने, इट कम्स टू बी 16i कैप प्लस 3j कैप माइनस 20k कैप, राइट। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू गेट अ यूनिट वेक्टर c। ये तो फॉर्मूला बताया मैंने, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और कैसे डिनोट कैसे होता है, ए के ऊपर टोपी बना दो, ए कैप, तो सी कैप मींस यूनिट वेक्टर सी, राइट एवरीवन, इट विल बी यूनिट वेक्टर सी। तो क्या होगा, वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। वेक्टर सी क्या है, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड सी निकाल लें, 144 प्लस 81, 16 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, ओ सॉरी माय बैड, ये 256 प्लस 9 प्लस 400, कितना आ गया 665। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 665। तो यूनिट वेक्टर सी क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर सी विल बी 16i कैप प्लस 3j माइनस 20k, 16i कैप, हाँ जी बोलो बेटा, दोबारा पूछेंगे, हाँ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट इज 16i कैप प्लस 3j माइनस 20k
upon root 665 will be the magnitude. That will be the unit vector C. Clear? हाँ जी, क्लियर हुआ? राइट, पॉइंट समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, क्लियर? इतने समझ में आ गई? देखो अगली चीज देखते हैं हम लोग। अब आपको एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ फाइंड द वेक्टर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। राइट, अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वेक्टर कैसे बनेगा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब 3D स्पेस में इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। आपको ऑल्दो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है क्या होता है। लक्ष्यता बेटा प्रभुगुण ध्यान देंगे। देखो आपका ये XYZ प्लेन ऐसे हो गया, दिस विल बी योर पॉइंट ए एंड दिस विल बी योर पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है बेटा जी वो x1 y1 z1 है, पॉइंट 2 है x2 y2 z2। आपको कौन सा वेक्टर निकालना है? यू हैव टू गेट दी ए बी वेक्टर। 2 वेक्टर्स को ज्वाइन करना है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर, पॉइंट ए से पॉइंट बी वाला। यू हैव टू गेट दी ए बी वेक्टर, यू हैव टू गेट दी ए बी वेक्टर। तो ये यहां से ओरिजिन हो गया, दिस इज योर आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस काउंट करते रहेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सेस। 4 आई कैप बोला तो मतलब 4 यूनिट ऑन द एक्स एक्सेस, 3 आई कैप बोला, 3 जे कैप बोला तो 4 यूनिट ऑन द जेड एक्सेस मूव किया, इस तरीके से। अब पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आपको क्या चाहिए? ए बी वेक्टर चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे लक्ष्य बेटा जी। ये हमारा ओ ए वेक्टर हो गया, ये वाला मेरा बच्चा ओ बी वेक्टर हो गया। आप इसको कौन सा पॉइंट काउंट कर रहे हो? इसे आप काउंट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा जी इसे कौन सा पॉइंट ले रहे हो आप? एक तरीके से एंड पॉइंट। हम अपने समझने के लिए ले रहे हैं। हमने कहा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट, तभी तो ए बी वेक्टर बनेगा। राइट और रॉन्ग, यस और नो? हाँ जी, हमें क्या चाहिए? हमें ए बी वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बी वेक्टर ये रहा, ए बी वेक्टर दिस वे। राइट, क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, अगर आप इसको ऐसे देखें, ये आपका ओ ए वेक्टर है यहां से यहां, दिस विल बी योर ए बी वेक्टर, ऑल्दो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है। ओ ए वेक्टर क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी वेक्टर तो आपको रिक्वायर्ड ही है। ओ से बी वेक्टर जो है दैट इज योर ओ बी वेक्टर। राइट, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ऐसे डिनोट होता है, स्मॉल ए से। पोजीशन वेक्टर ओ ए तो बताया था पहले, अब आप इसको ऑल्टरनेट वे से सिर्फ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें, ओ आप अगर माने आपको ए बी वेक्टर रिक्वायर्ड है, ऑल्दो अगर आप नोट करेंगे दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस विल बी योर एंड पॉइंट। आपको वेक्टर कौन सा चाहिए? वो भी चाहिए। बट अगर ओरिजिन से ज्वाइन करें तो हम इसको स्टार्टिंग मान लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर ओ ए वेक्टर, देन ए बी वेक्टर, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस विल बी आवर फाइनल पॉइंट। मैंने अभी आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ाते वक्त बताया था, दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। थोड़ा वो राइट एंगल ट्रायंगल पता है इसलिए दोबारा बना रहा हूं, यहाँ थोड़ा टिल्टेड है पर बात सेम ही रहेगी। ओ बी वेक्टर क्या था बेटा जी? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, उसे रिकॉल कर लिया हमने। ठीक, हमें क्या चाहिए बेटा जी? हमें चाहिए ए बी वेक्टर। क्या चाहिए बेटा जी? ए बी वेक्टर चाहिए। तो अब बात सुनो, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमारा फॉलो करवाता है, उससे क्या होगा? उससे बनेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। इससे क्या रूल डिराइव होगा?
ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। नहीं, ओ ए यहां एंड हुआ ए पे, ए से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ बी तक गए, तो नाउ दिस विल बी योर फाइनल पॉइंट एंड दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे आयुष बेटा, तो दिस विल बी आर ओ बी वेक्टर एंड दिस विल बी आर ओ ए वेक्टर। ओ ए इसको स्टार्टिंग माना, तो पहला वेक्टर गए ओ ए, फिर हम आए ए टू बी, हमें क्या चाहिए बेटा जी, ए बी वेक्टर चाहिए। ओ से बी जो है वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ए बी है ना, तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी वेक्टर आ जाएगा आपको ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। तो ए बी वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बना है। आप सारे इस बात को मानते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, करा नहीं बेटा, डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट है आपका, डायरेक्टली एक सेकंड मैं बताता हूं आपको। ये कॉन्सेप्ट से आपने ए बी वेक्टर निकाला है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर है। आपको अगर बोलता है सी और डी के बीच का वेक्टर चाहिए, पॉइंट्स गिवन है, तो सी डी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कर देना आपको। पी क्यू वेक्टर बोलेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या बना, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। तो ये आपको लर्न रखना है, वो सारा कॉन्सेप्ट था कि ए बी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ए बी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए जब करेंगे आप लोग सबट्रैक्ट, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये फाइनल चीज आपको याद होनी चाहिए, दो चीजें। अगर आपको डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर्स में पूछे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए विल बी द पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पॉइंट ए है 6,7,9 एंड पॉइंट बी है 4,2,0 दैट इज 420, जो आप सारे के सारे हैं। तो आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर बी x2 माइनस x1 करो, देखो 4 माइनस 6 करेंगे माइनस 2 आई कैप, 2 माइनस 7 माइनस 5 j कैप, 0 माइनस 9 माइनस 9 k कैप। डज एनीवन हैज अ डाउट, सृजन बेटा क्लियर? देखो अभी समरीन ने पूछा है कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर सर ए बी के इक्वल नहीं होगा, तो आंसर है नो। रीजन सुनना क्यों। ट्रायंगल ऑफ एडिशन कैसे वर्क करता है, पहला वेक्टर जो आपका बना प्लस सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर जो आप निकालते हैं दैट इज द रिजल्टेंट और अ वेक्टर बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर आप निकालते हैं, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द एंड पॉइंट ऑफ द थर्ड वेक्टर। क्या हुआ, हाँ जी ध्यान दो यार, यहाँ पे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। पहला वेक्टर ओ ए, इसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर बना ए बी वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। हाँ नहीं, बीओ वेक्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंड पॉइंट ये होगा। फिर वहां से आप ये देखो ना, ये यहां से ये एंड हो रहा है, फिर उसके लिए आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। हाँ डायरेक्शन, पहले की स्टार्टिंग और दूसरे का एंड पॉइंट ज्वाइन कराना होता है। हाँ जी बोलो जी, क्या पूछ रहे हैं डाउट? हाँ आ जाओ।
देखो अब 10.2 एक्सरसाइज देखिए सारे बच्चे। आ दो वो अलग, हाँ ये फिर वो ऐसे नहीं बनेगा, उसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स के बीच में ना, तो नेट रिजल्टेंट अलग तरीके से निकलता है। हाँ जी 10.2 पे कह रहा है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स निकालने हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 10.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। थैंक यू। क्वेश्चन देखेंगे। वेक्टर ए है 2i कैप -7j कैप -3k कैप। आपको बेटा जी इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। कोई भी वेक्टर हो, एग्जाम हम तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था, उमित जी बताइए प्लीज आप। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ बेटा। √x² दैट इज 2 का स्क्वायर 4 -7 का स्क्वायर +49 प्लस -3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल्स टू √52। द आंसर कम्स टू बी, हाँ तो ये क्या हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √52। एक वेक्टर है, वेक्टर सी से डिनोट कर रहे हैं 3i + 4j 3i + 4j + 6k कैप। 3i + 4j + 6k कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 9 + 16 + 36 25 + 36 √61। क्लियर हुआ, इट कम्स टू बी √61। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको यहां से कि आपको बोल रहा है 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट दे शुड बी डिफरेंट। ध्यान देंगे, हाँ जी एक मिनट सेकंड म्यूट करना। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वेक्टर्स लेने हैं डिफरेंट बट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए 2i + 4j + 5k, वेक्टर बी 4i + 2j - 5k। ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन इक्वल नहीं है। हाँ जी हाँ माइनस भी कर सकते थे सारी, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती, तो वो इक्वल नहीं होते। तो वेक्टर है 2i + 4j + 5k, वेक्टर भी 4i + 2j - 5k। दोनों का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे इट कम्स टू बी √45। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 + 16 + 25 इट कम्स टू बी √45। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 16 + 4 + 25 √45। वेक्टर है √45, वेक्टर बी √45, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ वैल्यूज इंटरचेंज हो गई, साइन भी कुछ भी, अगर वैल्यूज इंटरचेंज करी या साइन चेंज कर दिया तो भी डायरेक्शन अलग तो भी चलेगा। वैल्यूज आगे पीछे कर दो या सबके साइन 2a कर दो, राइट। अब कह रहा है वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन, वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ तो 2 डिफरेंट वेक्टर्स है ना, आपको कह रहा है 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और डिफरेंट कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड डिफर करेगा, राइट। अगर उसको ऑपोजिट कर दिया तो वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, शमशेर जी ध्यान देंगे आप यहां पे। दो पॉइंट हमने लिए ए बी, ध्यान दीजिए।
ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, दे आर ऑन द सेम लाइन, दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, दे आर कोलिनियर। जब वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो वी कैन से दैट दे हैव द सेम डायरेक्शन। ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बट ओ ए वेक्टर जो है हमारे पास वो है बेटा जी 3i प्लस 4j, और ओ बी वेक्टर को अगर आप नोट करेंगे तो दैट विल बी 6i प्लस 8j, दैट इज 6i प्लस 8j। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ओ ए वेक्टर जो है वो 3i प्लस 4j है, ओ बी वेक्टर 6i प्लस 8j है। तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट लेकिन दोनों के जो है मैग्नीट्यूड अलग हैं, राइट, क्लियर। ओ मैग्नीट्यूड जो बस सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं कुछ। अब ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, बेटा जी ध्यान देंगे, ओ ए वेक्टर आता है 9 प्लस 16, दैट इज √25 विच इज इक्वल्स टू, हाँ स्मॉल ए भी लिख सकते थे। ओ बी वेक्टर जिसे आप स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 36 प्लस 64 √100, दिस इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है बट डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब डायरेक्शन सेम के होने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ाता हूं, फिर आगे ये क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान देना। अब वेक्टर्स के आते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर की दो चीजें निकलती हैं, एक होता है बेटा जी डायरेक्शन रेशियो, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अभी 2D वेक्टर ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबको प्लीज ध्यान दीजिएगा। 2D वेक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर 3D में बता दूंगा। ओ आई कैप जे कैप, ये आपका ओ ए वेक्टर है, ये क्या है आपका ओ ए वेक्टर। दिस इज द एंगल इट इज मेडिंग विद एक्स एक्सिस। वेक्टर अगर आप नोट करें इस वाले वेक्टर पे, चाहे ओ बी वेक्टर है चाहे ओ ए वेक्टर, they are making the same angle with the x-axis. When a vector is making the same angle with the coordinate axis, they are called to be the direction ratio and direction cosines. तो यहां से पता चलता है कि कैसे वो इक्वल आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, छोटा कॉन्सेप्ट है एक। अल्फा यहां बना, अल्फा जो है दैट इज द एंगल मेड विद द आई कैप, दैट इज वेक्टर इज मेकिंग एंगल विद द एक्स एक्सिस, राइट। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स वाई जेड, या आई जे के से रिप्रेजेंट कर दो कौशल भाई। अल्फा इज द एंगल ऑफ वेक्टर इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस, तो ऑल्टरनेट वे पे बीटा हमने ले लिया, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, हाँ जी। ओ ए वेक्टर अब आप जानते हैं क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक। ओ ए वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या कई बार ए कॉमा बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ए कॉमा बी से ले रहे हैं तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप हो सकता है। तो ये वाला जो है दिस इज योर वाई यूनिट, दिस इज योर एक्स यूनिट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई यूनिट है, राइट। तो ये भी बेटा जी वाई है। आप कॉस एल्फा की वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, कॉस एल्फा की। कॉस एल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा नकुल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा सारे, कॉस एल्फा क्या है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओ ए वेक्टर बेटा जी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, हाँ जी बेटा, हाँ भी कर रहा हूँ बेटा, रुक तो जा। ओ ए मैग्नीट्यूड, ओ ए वेक्टर डिफाइन हुआ, समझ में आया आश्विन, क्लियर है बेटा, कुशल सबको, ओजस्वी, संयम, यस एवरीवन। ये एक्स आ गया बेटा, ओ ए वेक्टर चाहिए मुझे, क्या चाहिए, ओ ए वेक्टर जो है मेरे को उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस एल्फा आया, ऐसे ही कॉस
बीटा बनेगा। कॉस बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लक्ष्य, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसमें मैं आपका जेड एक्सेस और ऐड कर दूं, जेड एक्सेस ऐसे होता है एक्चुअली। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तीसरा एंगल जो जेड एक्सिस के साथ बना है वो है गामा। तो कॉस गामा क्या है, जेड अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। राइट, हाँ जी, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड एक्सेस के लिए कॉस गामा जो एंगल था वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर जेड है। राइट, इतनी बात क्लियर हुई। इसे आप डिनोट करते हैं एल से। इसे किससे डिनोट करते हो बेटा जी, एल से, इसको एम से, इसको एन से। राइट, इसको एलिमेंट से डिनोट करते हैं। राइट, इन्हें हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड टू बी योर डायरेक्शन कोसाइन। और जो x, y, z बनेंगे दे आर कॉल्ड टू बी द डायरेक्शन रेशियोज। जो पॉइंट होता है ना उसको आप लोग डायरेक्शन रेशियोज बोल देते हैं। और यहाँ पे जो है इन्हें क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। बात समझ में आई। डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन से डिनोट होते हैं। एल होता है कॉस अल्फा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अल्फा जो है दैट इज द एंगल इट इज मीटिंग विद एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल वेक्टर इज मेकिंग विद वाई एक्सिस, गामा इज द एंगल व्हिच इज मेकिंग विद जेड एक्सिस। राइट, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जनरेट हो गया। यहां से अगला कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे, इधर आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। राइट, यहां से अगला कॉन्सेप्ट आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये दो रूल्स हमारे पास आते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। और इस कॉन्सेप्ट से हमने आपको रिलेट करके बताया है कि आप यहां से अगर देखेंगे तो वैल्यूज एंगल की निकलती हैं। तो किसी भी वेक्टर्स के एलिमेंट अगर आपने निकालने हो तो वो कैसे निकलेंगे, एल जो होगा दैट इज एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। और अब आप यहां से कंसोलिडेट अगर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है। नेक्स्ट रिजल्ट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार, जो भी प्रूफ करने जा रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। यहां से इसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 सॉरी 1 1 1 3 3 माइनस 1 2 विल बी द आंसर। ये तीनों रिजल्ट्स याद रखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। और कोई भी वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर बताना है तो वो क्या होगा, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप। डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बनता है दैट इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आई, सबको क्लियर हुआ, सृजन क्लियर है, क्लियर। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके आई जे के कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स एंड वाई। बेटा जी शांत हो जाइए,
एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है. 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल. x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है, x है 2, y है 3. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपके एनसीईआरटी का, फाइंड अ वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. फाइंड अ वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. उसका 2,1 इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपको 2,1 दे रखा है, और 3, -5,7 टर्मिनल पॉइंट है. बाय द टर्म टर्मिनल मीन्स कि एंड पॉइंट है. ठीक, इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट ए, इसको ले लेते हैं पॉइंट बी. तो आपको क्या चाहिए? यू हैव टू गेट दी ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर क्या होता था? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. यहाँ पे z एक्सिस है नहीं, तो इसलिए क्या हो गया? -5 -2 -7 आई कैप, y2 माइनस y1 7 माइनस 1 6 j कैप. सो ए बी वेक्टर जो है वो आपका -7 आई कैप प्लस 6 j कैप के इक्वल होगा. राइट? ओके, आइए. x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, -5 -2 -7 कैप आई कैप 7 माइनस 1 6 j कैप. बेटा जी आपको ए बी वेक्टर बोला है, अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला. x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस, बीच में तो प्लस का साइन आएगा ही आएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देंगे सारे बच्चे. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j i प्लस j प्लस 2k. हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए. अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड. तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? i प्लस j प्लस 2k अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, i प्लस j प्लस 2k रूट 6. क्या हो गया? रूट 6. i प्लस j प्लस 2k अपॉन में रूट 6. क्लियर हुई बात? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर. पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स. पी पॉइंट है 1, 2, 3, क्यू पॉइंट है 4, 5, 6. कह रहा है आपको यूनिट वेक्टर निकालना है फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू. यू हैव टू गेट द यूनिट वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू. तो पी क्यू वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करोगे? हाँ जी, फाइंड अ वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वेक्टर 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 3 j कैप, 6 माइनस 3 प्लस 3 k कैप, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 3 j कैप, 6 माइनस 3 3 k कैप. तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 प्लस 9 प्लस 9 रूट 27. इट कम्स टू बी 3 रूट 3. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बना? इट विल बी 3 रूट 3. हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा. अभी 1 मिनट, पी क्यू वेक्टर आ गया, पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया. आपको क्या चाहिए? सॉरी, मैग्नीट्यूड निकाला है. पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या होगा? पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू. पी क्यू वेक्टर क्या है? 3i प्लस 3j
प्लस 3k अपॉन 3√3। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको। पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। इसका L इक्वल टू M इक्वल टू N 1/√3 है। हाँ जी भाई ध्यान देंगे, इसका L इक्वल टू M इक्वल टू N है। आप लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है बेटा जी, 1 होता है। और LMN अगर इक्वल है तो दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये क्या हो गया, बात सुनेंगे, LMN इक्वल है, LMN इक्वल है तो उनके एंगल विद द x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस भी इक्वल है। अगर LMN है, L इक्वल टू M इक्वल टू N आ रहा है, दैट मीन्स दे आर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है। डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होने का मतलब सृजन बेटा कि उनके जो एंगल विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस हैं, दे आर आल्सो इक्वल। तो लेट दैट इक्वल एंगल, यहां से क्या बना, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू थीटा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है वो 1 होता है। तो 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 3 cos स्क्वायर थीटा 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, cos थीटा 1/√3, थीटा गोज टू बी cos इनवर्स 1/√3। मैंने आपको स्टेप वेरिफिकेशन से बताया है, जब LMN इक्वल है तो cos थीटा इक्वल है, मेरी बात सुनिए प्लीज, LMN इक्वल है cos थीटा इक्वल टू 1/√3, थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? लक्षिता, इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन थी बेटा। पी क्यू का यूनिट वेक्टर चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद मैंने कहा पी क्यू यूनिट वेक्टर जो है उसमें आप चेक करिए L इक्वल टू M इक्वल टू N है। दैट मीन्स ये जो वेक्टर है जिसके LMN इक्वल आ रहे हैं, cos थीटा इक्वल ही होगा। दैट मीन्स अगर L इक्वल टू M इक्वल टू N है, देन वी कैन से दैट द डायरेक्शन इज इक्वल, द वेक्टर इज इक्वल इंक्लाइंड विद ऑल द एक्सिस। तो वो जो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बना है, दैट इज इक्वल्स टू थीटा के इक्वल। तो cos स्क्वायर थीटा का भी रिलेशन यूज किया, और आप डायरेक्टली यहाँ से cos थीटा जब 1/√3 लोगे तो थीटा क्या बनेगा, cos इनवर्स 1/√3। फॉर्मूले से सॉल्व किया तो भी आपका थीटा क्या आया है, cos इनवर्स 1/√3। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ जी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है फॉर द गिवन वेक्टर a एंड b, फॉर द गिवन वेक्टर a 2i माइनस जे प्लस 2k, एंड बेटा जी वेक्टर b जो है वो -i प्लस जे प्लस k है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। हमें कह रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक चीज और कराऊंगा जिससे आप अगला क्वेश्चन खुद कर पाएंगे। ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, कह रहा है यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b की डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। तो 2 - 1 आई कैप। बेटा वहां पे जब बोलेगा क्वेश्चन तभी तो करोगे, अपनी मर्जी थोड़ा कर देंगे, अभी करेंगे। i -1 + 1 0j प्लस 3k, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं i + 3k, i + 3k कैप, राइट। बात समझ में आई? ये क्या है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, राइट नकुल? हाँ जी। अब इसका हम मान लेते हैं लेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। तो वेक्टर c हमारे पास क्या आ गया कुशल जी, i + 3k कैप। क्या आ गया, i कैप प्लस 3k कैप। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। i + 3k कैप 1 + 9, i + 3k कैप √10। तो वेक्टर c जो है
वो I अपॉन रूट 10 है प्लस 3k कैप अपॉन रूट 10, राइट। हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1। अब मैंने कहा, यहां सुनना, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं फॉर्म कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आपको ए एंड बी वेक्टर गिवन है। आपको कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बना रहे हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हमने वेक्टर सी के इक्वल लिया है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन के लिए? अगर क्वेश्चन यूनिट वेक्टर ना बोल के ये कहता, इसने तो बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर क्वेश्चन चेंज कर देता, कहता फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे? ये जो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सुनिएगा, 2i कैप, ये वाला 10i कैप, ये वाला वेक्टर 20i कैप, ये सारे वेक्टर्स जो हैं इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका 2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 2 यूनिट इन द 10 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 20 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिंपल मतलब क्या? दे हैविंग द सेम डायरेक्शन। आपको क्या चाहिए भाई ईशान? आपको कह रहा है कि वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है? यूनिट वेक्टर का निकालना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 1 है। अब उसी की डायरेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 5 यूनिट्स। कितना चाहिए? तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, तो जो हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के लिए, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू यूनिट वेक्टर सी, विच इज इक्वल टू 5i कैप अपॉन रूट 10 प्लस 15j कैप अपॉन में रूट 10। 5i कैप अपॉन रूट 10, सॉरी k कैप अपॉन में रूट 10। थैंक यू सैयद। 5i कैप अपॉन रूट 10 प्लस 15k कैप अपॉन रूट 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, नहीं क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको एक वेक्टर दे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस j प्लस 2k की डायरेक्शन में चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो भाई? 8 यूनिट हो। जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 8 यूनिट। तो आपको क्या चाहिए? यू हैव टू गेट अ वेक्टर बी whose magnitude is 8 unit in direction of p वेक्टर। आपको चाहिए कैसा वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 8 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। 8 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कैसे वर्क करेगा? ध्यान दो, वेक्टर बी विल बी 8 टाइम्स यूनिट वेक्टर ए। वेक्टर बी इज 8 टाइम्स यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए क्या है? 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन 25 प्लस 1 प्लस 4, 8 अपॉन रूट 30, 5i माइनस j प्लस 2k। दैट इज वेक्टर बी क्या हो गया? 40i कैप अपॉन रूट 30 माइनस 8j अपॉन रूट 30 प्लस 16k कैप अपॉन रूट 30। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ? हाँ जी सृजन, क्लियर है? व्हेन वी विल से दैट वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर आपको वेक्टर्स दे रखे हैं
तो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आप कहते हैं वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम आ जाए, राइट, या वो पैरेलल हो जाए। बट अगर वेक्टर ही गिवन है, लाइक जैसे कि एक वेक्टर ए गिवन है 6i प्लस 4j प्लस 5k, और वेक्टर बी है 3i प्लस 2j प्लस 2.5k, राइट, ये वेक्टर हो गया। ये दो वेक्टर्स, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज x, y, z से भी डिनोट होते हैं, और a1, b1, c1। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 6, 4, 5। और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं a2, b2, c2। a2 is the coefficient of I cap, b2 is the coefficient of z cap, और c2 is the coefficient of k cap। तो क्या आ गया? 3, 2, 2.5। हाँ जी। अब अगर कोलिनियर हैं, वो कोलिनियर होने के लिए कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, प्रोपोर्शन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। और यहाँ चेक कर लीजिए, 6 अपॉन 3, 4 अपॉन 2, 5 अपॉन 2.5, ऑन सॉल्विंग दे आर इक्वल टू 2। तो यस, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है। जब आप ऐसे प्रूफ करते हैं, ये नॉर्मल मैंने क्वेश्चन लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए, इनके डायरेक्शन रेशियोज आपको बताए, वो हैं 6, 4, 5। जो सेकंड वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो 3, 2, 2.5। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हैं? इनके डायरेक्शन रेशियोज को लिया गया। इफ द डायरेक्शन रेशियो if the direction ratios come in proportion, if the direction ratios comes in proportion, they are said to be parallel. If the direction ratios are not in proportion, they are not said to be parallel या कोलिनियर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अगली चीज देखिए आप लोग, अब एक वेक्टर है, आपको कहा, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 6k। आपको कह रहा है इसके क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। यू हैव टू गेट द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं LMN। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? LMN। उनका फॉर्मूला आपने पढ़ा था भी, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल, आपके एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन हैं, उनका कॉन्सेप्ट कराया, वहां डिजिट चेंज है, यहाँ अलग है बेटा जी, क्लियर हुआ। डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर का? L इज इक्वल टू ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे a, b, c क्या है? 2, 3, 6 है। ये कितना आ जाएगा? 2√49, 2/7। 49 कैसे आया? ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36 49, √49 2/7। क्लियर हुआ? हाँ जी। m इज इक्वल्स टू b अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन में 7। b की वैल्यू क्या लक्ष्य? 3 अपॉन 7। n क्या हो जाएगा? c अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 7। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर क्या आ गए? 2/7, 3/7, 6/7, ठीक है, क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, क्लियर। अब सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था। कैसे वर्क करता है
कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू को बताए। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला समझते हैं। आइए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए है बेटा जी x1, y1, z1। पॉइंट बी है बेटा जी x2, y2, z2। इनको एक जनरल पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, विच इज x, y, z। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में। और कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो R इज डिवाइडिंग AB इन रेशियो m/n इंटरनली। ठीक, तो ये जो वेक्टर, अगर आप इस ओरिजिन माने तो ये पोजीशन वेक्टर R है, ये पोजीशन वेक्टर A है, और ये पोजीशन वेक्टर B है। तो पॉइंट R का जो डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R जो है आपका, दैट डिवाइड्स द लाइन AB इन रेशियो m/n। पॉइंट R इज डिवाइडिंग द लाइन AB इन रेशियो m/n। ठीक है, तो वेक्टर R क्या है? वेक्टर R इज इक्वल्स टू m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। जब कैसे डिवाइड हो रहा है? इंटरनली। ये फॉर्मूला है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है उस रेशियो को निकालने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला में आपको वेक्टर्स में डील कर रहे हैं, तो जो पॉइंट आपकी लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, उसका पॉइंट R क्या होगा? m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन दिस। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड किया, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करा है, इट गोज टू बी m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू वेक्टर अपॉन m माइनस n। m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू वेक्टर m माइनस n। कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार दोबारा समझते हैं। पॉइंट है आपको गिवन है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? x1, y1, z1। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है x2, y2, z2। पॉइंट R जो है x, y, z। पॉइंट R जो है दैट इज x, y, z। R is dividing in ratio m/n internally। R जो है वो लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m/n के। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका वेक्टर R क्या होगा? m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। और एक्सटर्नली डिवाइड का बोलेगा तो वो डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R क्या होगा? m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। बात समझ में आई? क्लियर? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line joining the two points whose position vectors are। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर P दे रखा है I प्लस 2j माइनस k। पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस I प्लस j प्लस k। ठीक, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are I प्लस 2j माइनस k माइनस I प्लस j प्लस k इन रेशियो 2:1। रेशियो ऑफ डिवाइडिंग क्या है? 2:1। कह रहा है एक बार एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, एक बार इंटरनली डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है? एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली जब डिवाइड होगा तो ध्यान देंगे, माना इधर जरा बेटा, वेक्टर R क्या बनेगा? m इंटू क्यू वेक्टर प्लस n इंटू पी वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली का है, पॉइंट इंटरनल डिवीजन में हो गया। m इंटू क्यू वेक्टर प्लस n इंटू पी वेक्टर अपॉन m प्लस n। पोजीशन वेक्टर R क्या होगा? m क्या है? 2। क्यू वेक्टर क्या है? माइनस I प्लस j प्लस k
प्लस n क्या है 1, p वेक्टर i प्लस 2j माइनस k अपॉन 2 प्लस 1, वेक्टर r माइनस 2 प्लस 1 माइनस i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस k प्लस k अपॉन में 3। तो जब इंटरनली डिवाइड होगा तो पॉइंट डिवाइडिंग का जो पोजीशन वेक्टर है वो माइनस i प्लस 4j अपॉन k प्लस 3। हाँ नॉर्मल, यहाँ पे तो नॉर्मल एडिशन है। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए बोलेगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइडिंग एक्सटर्नली, तो वेक्टर r का फॉर्मूला क्या है, m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n, m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू वेक्टर अपॉन m माइनस n, और b की जगह यहाँ q हो जाएगा और a की जगह यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से किया जाएगा। जनरल फॉर्मूला होता है m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू क्यू वेक्टर अपॉन m माइनस n, बट यहाँ पे हमारे पास p और q है, इसलिए m इंटू क्यू वेक्टर माइनस n इंटू p वेक्टर अपॉन m माइनस n। m की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट माइनस i प्लस j प्लस k माइनस 1 इंटू i प्लस 2j माइनस k अपॉन 2 माइनस 1, वेक्टर r माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 0j प्लस 2k प्लस k 3k, सो वेक्टर r माइनस 3i प्लस 3k, वेक्टर r माइनस 3i प्लस 3k हो जाएगा। दिस विल बी द डिवीजन का पॉइंट। आपको एक क्वेश्चन और है, अगला कह रहा है शो वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल एक्सेस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब उसका अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल आने चाहिए। अल्फा बीटा गामा क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो भाई प्रथम कॉस अल्फा का जरा फॉर्मूला बता, बड़ी देर से आया हुआ तो क्लास में, कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, माने बताइयो। थैंक यू। क्या होगा, कॉस अल्फा क्या बनेगा, कॉस अल्फा क्या होता है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 1 बाय रूट 3। कॉस अल्फा क्या बना, हाँ तो एलिमेंट से क्या निकलता है, कॉस एल क्या होता है, कॉस अल्फा, एल इज इक्वल टू योर कॉस अल्फा। अल्फा क्या आ गया बेटा जी, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। यहाँ पे ध्यान देंगे, एल इज योर कॉस अल्फा, अल्फा एम क्या है, एम आपका है कॉस बीटा विच इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन 1 बाय रूट 3 आएगा, बीटा कम्स टू बी अगेन कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। एन क्या है, कॉस गामा 1 अपॉन रूट 3 अगेन, सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट कम्स टू बी रूट 3। एन आ गया कॉस गामा 1 बाय रूट 3। एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू सॉरी गामा क्या आ गया, कॉस इनवर्स। अब आप ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा जो तीनों चीजें हैं, तीनों के एंगल जो है दे आर कमिंग टू बी कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो दे आर ऑल इक्वली इंक्लाइंड, सो दे ऑल आर इक्वली इंक्लाइंड। से यस और नो, हाँ जी क्लियर हुआ, राइट। देखिए बेटा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ऑल्टरनेट चला जाए m इंटू दिस वेक्टर प्लस n इंटू दिस वेक्टर। रेशियो भी तो है, p पहला वाला हो गया ना, पहला वेक्टर दिस, तो क्रॉस मल्टीपल बता तो रहा, पहला पॉइंट p है q है, और p q रेशियो m/n में है,
तो ऑल्टरनेट जाएगा ना। क्लियर? आइए अगली चीज है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। नेक्स्ट चीज है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, वन इज कॉल्ड टू बी स्केलर प्रोडक्ट्स, और वेक्टर प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जब वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसे आप लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट। आइए डॉट प्रोडक्ट पे चलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। आओ ध्यान दो, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कैसे होता है, ए डॉट बी से इनके बीच में डॉट मेंशन करना होता है, इसलिए इन्हें डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और ये स्केलर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करके आपको एक वैल्यू मिलती है। तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट स्केलर प्रोडक्ट, कुछ भी आप कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी is equals to magnitude of vector A magnitude of vector B cos थीटा। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा, वेक्टर A इंटू वेक्टर B cos थीटा। अब यहां से इफ वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B थीटा 90 डिग्री, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा नकुल, द आंसर गोज टू बी 0। ध्यान क्लियर हुई बात। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो प्रोडक्ट हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करके अगर 0 आ जाए, और इफ दे आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। इफ दे आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, राइट। अब बात सुनना, यहां पे इफ, हाँ इसको स्केलर बोलते हैं। इफ ए डॉट ए कर रहे हो, हाँ जी, डॉट और स्केलर एक ही बात होती है। ए डॉट ए, ध्यान देंगे क्या आया, ए डॉट ए वेक्टर खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0, खुद के साथ बेटा, सेम डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो 180 बनेगा। वेक्टर खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो ठीक, तो ए डॉट ए क्या बनेगा कैलकुलेशन से, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, तो क्या आ गया, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट लाइक दिस वे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर कहीं है तो उसे आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल लिख देते हो। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, आप उसे लिखेंगे वेक्टर, हाँ जी बेटा, मल्टीप्लाई तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो एक वेक्टर ही है। हाँ तो बेटा नई चीज नहीं पढ़ाएंगे, यहां से रिलेट करके आपको बढ़ा रहे हैं ना अगली चीज। देखो ध्यान से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके होल स्क्वायर के इक्वल है। और यहां से कुछ इसके कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, आई डॉट आई 1 इंटू 1 कॉस 0, तो आई डॉट आई क्या होता है 1। सिमिलरली जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे, आई और जे क्या है, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होंगे, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या रहेंगे 0 रहेंगे, सब क्या रहेंगे 0 रहेंगे। सही, हम ध्यान दें यहाँ पे, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ध्यान से सुनते हैं, खुद का आई इंटू आई मतलब
यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड क्या है? 1 और 1 ही तो है। तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 1 1, कॉस 0 डिग्री 1 ही होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या? मॉड ही है ये तो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप ले लो, ऐसे कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या बनेगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कम्स टू बी 1। जे डॉट जे 1, जे डॉट के सॉरी के डॉट के 1। आई और जे में कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0। अब प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है। ए डॉट बी डॉट ए एक ही बात रहता है। मान्य जी ध्यान देंगे। ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। राइट, क्लियर? बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ इतना सा? अब देखो, मैंने कहा मेरे पास वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी है 5i माइनस जे प्लस 2k। आपको ये वेक्टर इस तरीके से दिया, क्लियर? अब इनका आपने करना है डॉट प्रोडक्ट। एक बार ऊपर देख लेते हैं छोटा सा फॉर्मूला। अगर आपका वेक्टर ए क्या है? a1i b1j प्लस c1k, और वेक्टर बी जो है a2i b2j प्लस c2k। पहले एक जनरल रिजल्ट डिराइव करते हैं, फिर क्वेश्चन में उसे यूज करते रहेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन है। वेक्टर ए इज योर ai प्लस bj प्लस c1k, बी वेक्टर इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। आपको क्या करना है? यू हैव टू गेट ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे बनेगा? a1i b1j प्लस c1k डॉट a2i कैप b2j कैप c2k कैप। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या होगा संयम? दिस इंटू दिस। a1i कैप क्या बनेगा? a2i कैप b2j कैप c2k कैप प्लस b1j कैप a2i कैप b2j कैप c2k कैप प्लस c1k कैप। b2j कैप c2k कैप। ए डॉट बी करा हमने, दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पहला a1i कैप इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, b1j इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, c1k भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा? ए डॉट बी कैसे होगा? मल्टीप्लाई। हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूँ दो वेक्टर्स के बीच में। हाँ बेटा, ये इस तरीके से सिखा रहा हूं। अगर दो वेक्टर्स आई जे के कंपोनेंट में गिवन हो तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो फॉर्मूला था ही आपके पास। हाँ हाँ, दो प्रॉपर्टी। देखो, अब ए डॉट बी कैसे करोगे? दो वेक्टर्स आपको आई जे के सिस्टम में दे रखे हैं, कंपोनेंट सिस्टम में है, तो कैसे बनेगा? कि वेक्टर है a1i b1j प्लस c1k, वेक्टर बी a2i b2j प्लस c2k। ए डॉट बी करना है आपने, तो कैसे बनेगा? a1i मल्टीप्लाई विद दिस वेक्टर के सारी चीजों के। हाँ सर, ये नहीं आ रहा। ये वीडियो के फ्रेम में नहीं था, मैं लिख देता हूं। वेक्टर ए है a1i कैप
B1 J कैप, C1 K कैप, और वेक्टर B है बेटा जी A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप। हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहला A1 I इससे मल्टीप्लाई, B1 J इससे मल्टीप्लाई, C1 K इस पूरे से मल्टीप्लाई। A1 A2 A1, देखो यहाँ कैसे होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा A1 A2 I डॉट I। A1 A2 I डॉट I तो 1 होता है, तो A1 A2 रह जाएगा प्लस A1 A2 I डॉट I 1, A1 B2 I डॉट J, I डॉट J I डॉट K ये सारे जीरो होते हैं। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, फिर इससे भी जीरो आ जाएगा, J डॉट I बनेगा, J डॉट I है तो टर्म हट जाएगी, क्योंकि J और I एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो जाता रहेगा। दोबारा सुनेंगे, A1 इंटू A2 I डॉट I 1, A1 B2 I डॉट J, I डॉट J J डॉट K K डॉट I। मतलब जब वेक्टर में सेम नहीं होते तो डॉट प्रोडक्ट जीरो चला जाता है, तो जब सेम नहीं होते I J के में होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये क्या बनेगा, A1 B2 0, A1 C2 0, यहाँ पे जीरो। तो फाइनल आंसर जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रख लीजिए, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इस तरीके से। A डॉट B क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ध्यान दीजिए, एक वेक्टर A है 2I प्लस 4J प्लस 5K, वेक्टर B 3I माइनस J माइनस 2K। A डॉट B 2 इंटू 3 6, 4 इंटू माइनस 1 दिस, 5 इंटू माइनस 2 10। A डॉट B क्या आ गया आपके पास, आपके पास A डॉट B बना -8, जितना आ गया -8। A डॉट B क्या है, -8, राइट। कंप्लीट करिए सारे इस चीज को।